मैं फिर पूरी ताकत लगाकर चिल्लाता हूँ, कौन है? तो मुझे एक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। शायद जिसकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी वो एक कुत्ता था। तो क्या मैं बॉक्स के साथ ज़मीन में गड़ा हुआ था? कुछ देर बाद वह आवाज़ भी आनी बंद हो जाती है। शायद वो जा चुका था। वो अपना पेट भरने के लिए ज़मीन में हड्डी तलाश कर रहा होगा। बेचारा नाकाम रहा। अब मैं क्या करूं? मैं अब तक सांप के काटने से मरा क्यों नहीं? ये मेरी किस्मत थी या कुछ और? मुझे कुछ तो करना होगा जिससे मैं इस कैद से बाहर आ सकूं। मैं जोर लगाकर अपने हाथों से बॉक्स को धकेलता हूँ, पर बॉक्स खोलने में नाकाम रहता हूँ। फिर पता नहीं मुझे क्या सूझता है, मैं अपने दोनों हाथों से बॉक्स को मुक्के मारने लगता हूँ। दर्द हो रहा था जो आंखों से आंसू बनकर बह रहा था। मेरे हाथों ने ठान लिया था कि कामयाबी हासिल करनी है, और होता भी यही है। अचानक मेरे साथ बॉक्स से बाहर निकल आते हैं। जो छेद मेरे हाथों से बने थे उनके अंदर से सूरज की रोशनी बॉक्स के अंदर पड़ती है, जिसे देखकर मन को चैन मिलता है। फिर मैं धीरे धीरे बॉक्स में हुए छेद को इतना बड़ा कर देता हूँ जिससे मैं आसानी से निकल सकूँ। मैं बॉक्स के अंदर उठने की कोशिश करता हूँ, पर शरीर मानो ज़मीन से बंधा हो। मैं हिम्मत करता हूँ और बॉक्स से बाहर आता हूँ। बाहर आते ही तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ती है और आंखें उन्हें सहन नहीं कर पाती और बंद हो जाती हैं। कुछ देर बाद मैं वहाँ पर बैठता हूँ और अपनी आंखें खोलता हूँ और अपने चारों तरफ देखता हूँ तो कोई सुनसान जंगल था। ये जगह कौन सी है मुझे पता करना था। मैं खड़ा होता हूँ और जंगल से निकलने के लिए आगे बढ़ता हूँ। ज़मीन पर मेरे कदम ऐसे पड़ रहे थे मानो मैं कोई बच्चा हूँ जो चलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने कुछ ही देर में अपने कदमों की चाल उसी तरह से कर ली जिस तरह से मैं हमेशा चलता था, और चलते चलते कुछ ही देर बाद दौड़ने लगा। और कुछ ही देर में जंगल से निकलकर एक सड़क पर आ पहुंचा जो जंगल के करीब से गुजर रही थी। तो सड़क बिल्कुल सुनसान थी। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मुझे एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है जो बिल्कुल मेरी तरफ आ रही थी। मुझे इस गाड़ी को रुकवाना चाहिए। मैं अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए रोड के बीच खड़ा हो गया और गाड़ी आने का इंतज़ार करने लगा। लेकिन मैंने देखा कि गाड़ी उस स्पीड से मेरी ओर आ रही है और धीरे धीरे बिल्कुल करीब पहुंच जाती है, और मैं उसे अपने पास आते देख चिल्लाता हूँ, रुको, पर वो नहीं रुकती। डर के मारे मेरी आंखें बंद हो जाती हैं और वो मुझसे टकरा जाती हैं। जब मेरी आंखें खुलती हैं तो मैं देखता हूँ कि गाड़ी आगे निकल चुकी थी, पर मैं अभी भी उसी जगह पर खड़ा हूँ। गाड़ी मुझसे टकराई थी। मैं ये सोच ही रहा था कि गाड़ी ब्रेक लगती है और अचानक सड़क के किनारे रुकती है। उसके अंदर से एक आदमी निकलता है। मैं उसे आवाज़ देता हूँ, हेलो, पर उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिलता। वो बस अपनी कार के पास खड़ा है। मैं भाग कर उसके पास जाता हूँ, उसे कहता हूँ, हेलो भाई साहब, लेकिन वो फिर कोई जवाब नहीं देता। वो मेरी तरफ देख भी नहीं रहा था। फिर मैं उसे अपने हाथों से छूता हूँ। फिर मैं जो देखता हूँ उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मेरे हाथ उसे छू नहीं पाते। उस आदमी के शरीर से ऐसे निकल जाते हैं जैसे मेरे हाथ मांस और हड्डी का नहीं बल्कि हवा का हो। कि क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे क्या हुआ है? क्या मैं मर चुका हूँ और आत्मा बन चुका हूँ? नहीं, ये सब फिल्मों में होता है। मैं फिर से उस आदमी को छूता हूँ और मुझे यकीन हो जाता है कि अब मेरे पास मेरा शरीर नहीं है। मेरा मन घबराने लगता है और सिर मानो फटने वाला हो। मुझे वापस जाकर देखना चाहिए कि जहाँ मैं दफन था, और चल देता हूँ।
उस तरफ, पर मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई मेरे पीछे आ रहा है। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो वो गाड़ी वाला आदमी एक सूटकेस के साथ मेरा पीछा कर रहा है। मैं वहीं रुकता हूँ, पर वो नहीं, वो मेरे शरीर से निकलता हुआ उसी ओर जा रहा था जहाँ मैं दफन था। मैं उसके पीछे पीछे चलता हूँ और कुछ देर बाद वो वहीं पहुँच जाता है। यह आदमी है कौन? क्या इसी ने मुझे मारा है? पर क्यों? मैं इसे जानता तक नहीं। वो सूट को इसको जमीन पर रखता है और उसे देखता है जहाँ मैं दफन था। मैं जिस बॉक्स में था वो दिखाई दे रहा था। जंगली कुत्तों ने उसके ऊपर की मिट्टी को खोद दिया था। वो ज़्यादा गहराई में नहीं दबा था। वो ये देखकर मुस्कुराता है और अपनी जेब से एक सिगरेट निकाल कर उसे पीने लगता है और उसे ख़त्म करके बॉक्स की ओर बढ़ता है। वो उसे खोलता है। मेरा शरीर उस बॉक्स के अंदर था। मैं खुद को ऐसे देखकर अजीब महसूस कर रहा था और मैंने बॉक्स को तोड़ा, लेकिन बॉक्स तो सही सलामत था। वो आदमी मेरे शरीर से कहता है, कैसे हो? जिंदा हो ना? उसने ऐसा क्यों कहा? फिर वो सूटकेस को खोलता है और उसके अंदर से कपड़ा निकालकर मेरे पूरे शरीर को साफ करता है। मेरे शरीर पर परफ्यूम छिड़कता है और कहता है, तेरा शुक्रिया अदा कैसे करूं? तू मेरे लिए नोट छापने की मशीन है। 6 महीने हो गए, बस कुछ महीने और मेरे दोस्त, फिर मैं तुम्हें चैन से मरने दूंगा। फिर वो मेरे हाथ पर एक इंजेक्शन लगाता है। मैं देखता हूँ कि मेरे हाथों पर इंजेक्शन के बहुत सारे निशान थे। तो कर क्या रहा था? कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक मुझे कुछ होता है। शरीर अजीब सी बेचैनी थी। अचानक मेरी आंखें बंद होती हैं। आंखों के सामने फिर वही अंधेरा। और बस कानों में एक आवाज़ आ रही थी। आवाज़ थी मिट्टी की, जो वो आदमी मेरे ताबूत के ऊपर उड़ेल रहा था। पर वह है कौन? अब ये सवाल बढ़ते जा रहे थे और सवालों के जवाब की जगह बिल्कुल खाली थी।